स्वामी राधा स्वामी। आज नवरात्र का दिन चल रहा है, देवी जागरण हो रहा है। हर जगह देवी जागरण हो रहा है। क्यों? देवी जी अभी तक जागी नहीं थी, इसलिए देवी जागरण हो रहा है। तो आज आप लोगों ने कुछ शब्द सुने कि आपकी देवी जाग जाएं, और जाग जाने के लिए बहुत सारे जागरण हो रहे हैं। बहुत मंदिर सजे हुए हैं और बहुत पंडाल लगे हुए हैं कि देवी जी किसी तरह से जाग जाए, किसी तरह से जाग जाए। तो आप सभी लोग उस जागरण में लगे हुए हैं। और इसके पहले श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो आप अपने अपने पूर्वजों को तर्पण कर रहे थे, यानी कुछ दे रहे थे। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, जब तक के कोई होता है तब तक उसकी सेवा नहीं करते। जब तक कोई होता है उसकी बात भी नहीं सुनते। वो क्या कह रहा है हमारी समझ में नहीं आता है। और जब चला जाता है तो क्या क्या पसंद था वो थाली सजा करके और फोटो के सामने रख देते कि हम पिताजी की श्राद्ध कर रहे हैं, हम बाबा की श्राद्ध कर रहे हैं। लेकिन जब तक कोई होता है तब तक के उसकी मनोकामनाएं, उसकी इच्छाएं क्या है, वो कह क्या रहा है, ये हम सुनते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी ग्लानि है। तो हमको क्या करना है? आपको जो करना है वो करिएगा, लेकिन जब तक के आपके माता पिता हैं तब तक उनकी बातों को सुनो। उन्हें जो पसंद है, जो खाना पसंद है, जहाँ जाना पसंद है, वहाँ ले जाओ। और इसके बाद आप कहाँ जाओगे? गया जाओगे। पिताजी को गया कराने ले जाओगे। पिताजी को कहाँ कहाँ ले जाओगे? फिर वहाँ जा करके पिंडा पारोगे। और जो पंडा है उनके शब्दों के जाल में पड़ जाओगे कि ये कर दो तो पिताजी मुक्त हो जाएंगे, ये कर दो, ये कर दो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे बेटों और बुजुर्गों, जब तक कि आपके माता पिता हैं उनका ध्यान दो। और जब वो नहीं रहेंगे तो जो तुम्हारी श्रद्धा होगी वो करना। सब कुछ अपने लिए करते हो, किसी दूसरे के लिए नहीं करते। सब अपने लिए करते हो। पिताजी के लिए उनके जाने के बाद कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए अभी कर लो, अभी समय है। अभी पिताजी की बात मान लो। और पिताजी की बात कभी झूठी नहीं हुआ करती, क्योंकि आपकी रामायण भी कहती है, रामचरितमानस, रामचरित को लेकर के तुम्हारे मनों में वो बात रख दी गई कि ऐसे ऐसे कर लो, परिवार में ऐसे ऐसे किया जाता है। इसलिए रामचरितमानस बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो आपके सामने रख दी गई कि मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करो शुभ जानी। माता और पिता और गुरु की वाणी बिना विचारे कर लो, शुभ होता है। गुरु आपके लिए क्यों कह देता है ऐसा कर लो? क्यों? गुरु ने कह दिया किसी के साथ ऐसा कर लो। कभी आप सोचते हो, कभी सोच पाए? जो आपके सामने गरीब आदमी आपसे मांगने के लिए आता है, आप सोचते हो कि ये भिखमंगा है? नहीं, आपकी जो आपके पैसे हैं उसका बरकत निकालने आता है। जो कुछ आप किसी गरीब आदमी को दे देते हो,
आपके पैसे पवित्र हो जाया करते हैं, क्योंकि आपके पैसे शुभ और अशुभ दोनों है उसमें। कभी कहीं से शुभ लेते हो और कभी बेकार का भी ले लेते हो। तो जो लेने वाला है वो आपकी बरकत करवाने आता है। आप सोचते हो कि हम बड़े देने वाले हैं, आपके अंदर बड़ा अहंकार होता है कि हम देने वाले हैं, लेकिन आप देने वाले नहीं हो। महान वो है जो आपसे ले लेता है, आपसे जबरदस्ती ले लेता है। और कभी कोई इसी समाज में आ जाता है तो गुरु आपसे जबरदस्ती दिलवा देता है कि भैया इसके लिए ऐसा कर दो, इसके लिए चाय, इसके लिए पानी, ऐसा कर दो। क्यों? क्योंकि गुरु को सब पता है, आपके धन का और आपके मन का, आपके तन का सब कुछ पता है। गुरु आपका फेस रीडिंग करता है। गुरु फेस देख करके आपको जान जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में कौन सी उथल पुथल चल रही है, कौन सी हलचल चल रही है। इसलिए कभी ये मत सोचो कोई छोटा है और कोई बड़ा है। अभी वाणियों में यही आ रहा था कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई मूर्ति और पुष्प नहीं है जिसके ऊपर हम चढ़ा दें। यही बात हो रही थी कि ना तो पुष्प में भी वही रस है, इसका रस निकाल करके देखो, इसको पूरा समूचा मिटा दो लेकिन इसकी खुशबू को हटा नहीं सकते। गुलाब गुलाब ही रहेगा। गुलाब को अनदेखा कर दो, गुलाब का अस्तित्व मिटा दो, लेकिन गुलाब गुलाब रहेगा, क्योंकि उसमें हंसने का गुण है। गुलाब में हंसने का गुण है। तो आपके ऊपर गुरु ने कृपा करी, आपके लिए कोई बात कह दी तो आप बड़ा अनदेखा कर देते हो। नहीं, वो मेरे लायक नहीं था, गुरु ने जो कहा, लेकिन गुरु की तो वाणी निकल गई आपके लिए, तो निकल गई। अब गुलाब को चाहे जितना ठुकरा दो, गुलाब तो गुलाब ही रहेगा। और गुलाब की देख रेख में कांटे होते हैं, क्योंकि इतना कोमल है इसलिए कांटे, प्रकृति ने कांटे भी उसके साथ में कर दिए कि गुलाब की देख रेख और गुलाब की सुरक्षा इसी कांटों से रहेगी। तो आपके मतलब की बात गुरु कहता है, लेकिन आप क्या करते हो, आपके अंदर जागरण क्या होता है, जो गुरुओं ने अपने शब्दों में कह दिया, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न। कामी जो जरा देर में कुछ और सोचता, जरा देर में कुछ और सोचता, जरा देर में और सोचता, यानी कि कामनाएं आपकी, काम का मतलब आपकी बहुत सारी कामनाएं हैं। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल को। जो अपनी जाति को, अपने धर्म को और अपने कुल को, ये नहीं कि उसके घमंड में वो जा रहा है, घमंड को नीचे करके और वो भक्ति करता है। भक्ति माने जुड़ना होता है, परमात्मा से जुड़ना। तो जुड़ तो वही सकता है जिसके मन में अनेकों कामनाएं नहीं होगी। अभी शब्दों से कौन जुड़ा? जिसके मन में कोई कामना नहीं थी, कुछ सोच के नहीं बैठे, वो खाली शब्द से जुड़ गए। और जिनके मन में कामनाएं चल रही थी, वो ऊपर ऊपर हवा में उड़ गई, बातें समझ ही नहीं आया। तो इसलिए भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, पूरा का पूरा गुरु का हो जाना पड़ेगा। और गुरु क्या है? गुरु इतना लसलसा पदार्थ है, लब्धवा। गुरु इतना लसलसा है कि आप जैसे निकट जाते हो, तुरंत जुड़ जाते हो, और फिर उसमें से निकल नहीं पाते। निकलते हो तो लसलसा पदार्थ जो है आपके साथ साथ रहता, आप उसको निकाल नहीं पाते। गुरु इतना
रसीला है, लेकिन आप क्या करते हो, अपने को थोड़ा सा गुरु से दूर रखते हो, अपने को थोड़ा सा दूर रखते हो। और अनेकों उदाहरण सुनते हो कि लोहा पारस के जब बिल्कुल निकट पहुंच जाएगा तब सोना बनेगा, और थोड़ा सा भी दूर रहेगा तो सोना नहीं बन पाएगा, लोहा लोहा रहेगा और पारस पारस रहेगा। तो इसलिए गुरु के निकट, निकट नहीं सन्निकट, गुरु के बारे में कहा गया निकट नहीं सन्निकट जाना। गुरु के सन्निकट जाना है तो हम बातों को समझ जाएंगे कि हमें अपनी दैवी शक्ति को जगाना कैसे। अभी यहाँ तो देवी जी यानी कि आप सभी लोग, आप सभी बैठे हैं। जब आप प्रार्थना करते हो, देवी की पूजा करते हो, तो आप प्रार्थना करते हो कि दुर्गा सप्तशती, अगर 4 लाइनों को पढ़ लिया जाए तो पूरा दुर्गा सप्तशती हमारी सिद्ध हो जाएगी। और उसमें कहा क्या गया, वो गौरी को, शंकर जी की पत्नी को खाली याद किया गया किस नामों से, जय 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 गिरिराज किशोरी, यानी गिरिराज की बेटी, गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, महेश की प्रिय चंद चकोरी, और जय गजबदन खडानन माता, यानी उनके पुत्र का नाम लिया गया कि उनकी माता हो और उनकी पत्नी हो और उनकी पुत्री हो, और तुम इतनी शक्तिदायिनी हो, इतनी शक्तिदायिनी हो कि वेद भी तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया, वेद भी तुमको समझ नहीं पाया, और विश्व मोहिनी हो, समस्त पूरे विश्व की मोहिनी हो। क्योंकि नारद मोहिनी के लिए कहने गए थे कि मुझे विष्णु भगवान से मुझे कुछ ऐसा रूप दे दो जिससे मोहिनी को प्राप्त करें, विश्व में मोहिनी हो। और फिर क्या कह दिया गया, फिर आप सभी को सभी अवतारों में, जैसा कि हम जानते हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, हे दुर्गा माँ हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप आई हुई अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप ही किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, आप अष्टभुजाओं वाली हो, अष्टभुजाओं वाली आप ही हो। क्यों? जब गिरिराज किशोरी होती है, जब कोई अपने पिता की छोटी सी बालिका होती है, तब वो अपनी चूड़ियों के खनक से डरती है, चूड़ियां खनखनाती है तो डरती कि कोई वहां है रूम में, हम नहीं जाएंगे माँ, वहां कोई है। लेकिन जब खडानन माता हो जाती हैं, जब अपने पुत्र की माता हो जाती हैं, तब वो अष्टभुजाओं वाली दुर्गा हो जाती हैं और मुंह फाड़ करके दौड़ती हैं। अगर बच्चों के ऊपर विपत्ति आ जाए तो मुंह फाड़ करके दौड़ती हैं कि इनको हमारे अंदर बड़ी शक्ति है। जिस अवसर पर बैठे हो वहां पर रावण अपनी पत्नी से कह रहा था, मंदोदरी से, हे प्रिय मैं सीता को ले आऊंगा, वो बहुत सुंदर नारी है, उनकी सुंदरता की गाथा नहीं कह सकते हैं, मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। तो मेरी प्यारी महिलाएं सच बोलने के लिए, बिल्कुल सच बोलने के लिए ऐसे मार खा जाती हैं कि ऐसा उटक्कर शब्द आपने कह दिया कभी कभी। तो मंदोदरी कहती है कि वो तुम्हारे यहाँ जब तुम वहां गए थे, उस धनुष को अनेकों भूप सहस्रदश एक 12 लगे उठावन करे न डाला, तब तुम कहाँ थे?
जब धनुष उठाने गए थे, वो छोटा सा बालक राम धनुष को उठा दिया और सीता का स्वयंवर हो गया। तब कहाँ थे? तब तुम्हारा ये बल कहाँ था? तब तुम्हारे अंदर बल नहीं था। सीता को लेकर आ पाओगे? मेरी प्यारी बहनों बेटियों, तुम्हारे अंदर कितना बल है। हम तुम्हारे बल की याद करा रहे हैं, तुम्हें जगा रहे, तुम्हारे अंदर कितना बल है। तो मंदोदरी कह रही, वो तुम्हारा बल कहाँ गया? तब तुम्हारा वो बाहुबल कहाँ गया था? तो कहा, मुझे क्या समझती हो? मैं ही तो सीता को ले आया हूँ, अशोक वाटिका में ठहराया हूँ। कहा, एक उनका छोटा सा भाई लक्ष्मण, उसकी रेखा तुम्हारे नांगे नहीं लगी और तुम क्या बता क्या रहे हो? तुम बड़े बाहुबली हो। एक उसने अपने धनुष से रेखा खींच दी, उस रेखा को फांद नहीं पाए और तुम बड़े बाहुबली हो, सीता को ले आओगे। इस अपने अभिमान को अलग रख दो, सीता को कभी नहीं ला सकते। मेरी प्यारी बेटियों बहुओं, अगर आप चाहो ना तो आपके ऊपर अत्याचार कोई नहीं कर सकता है। आप जाग जाओ, आप अपने बल में जाग जाओ। तो क्या कहा? एक वो तुम्हारा भाई विभीषण, वो तुम्हारा राज बताने जा रहा है। एक उनका भाई रेखा खींच दिया, तो रेखा के बाहर अगर सीता ना आती तो तुम ला नहीं पा सकते थे। तो इसलिए आपके अंदर बड़ी ताकत है, बड़े बल हैं। लेकिन एक बात, आपके अंदर जब अहंकार आता है तो आपका बल बेकार हो जाता है। जैसे आपके अंदर अहंकार आता है वैसे आपका बल चला जाता है, आप निर्बल हो जाते हैं। कैसे अहंकार आता है आपको बताएं। एक फोटो ले आते हो, अभी दुर्गा माता की लाए हो, देवी जी की लाए हो, सरस्वती जी की लाए हो, लक्ष्मी जी की, इसी में से किसी की लाए हो। आप सभी के रूप वही हैं। कभी लक्ष्मी का काम करती हो, कभी दुर्गा का काम करती हो। जैसे दुर्गा का बता दिया, जब आपके बच्चों के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आप क्या करते हो? आप दुर्गा बन जाती। और जब आपके बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, ये लो मेरा कंगन बेटा, और अभी पैसे हो जाएंगे, आप लक्ष्मी बन जाती। और जब किसी के लिए अनुचित व्यवहार करने को तैयार होते हो तब सरस्वती बन जाती हैं। आपके घर की माताएं बहनें और बहुएं बेटियां सरस्वती बन जाती, ज्ञानदायिनी बन जाती है। तो आपके ही रूपों का वर्णन कर रहे हैं। आप ही वही हो, आप वही हो। तो फिर क्या हुआ? किस लिए भूल जाती हो? अभी दुर्गा जी की फोटो ला करके, एक कागज की फोटो ला करके, कहीं पत्थर की मूर्ति ला करके, कहीं मिट्टी की मूर्ति बना करके, बहुत बड़ी देवी जी की पूजा, फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ रख करके, और जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, और कभी काली कल्याणी दुर्गे भवानी, ऐसे करके आप स्तुति करते, पूजा करते। लेकिन जब घर की माताएं पूछती हैं, घर की माताएं बच्चों से पूछती हैं कि बेटा क्या खाना खाओगी, घर की बहू बेटियों से पूछती हैं क्या खाना खाओगी, वो खाना बन जाए तो बड़ी झल्लाटे में, क्या हम ही खाने वाले हैं, बड़ी झल्लाटे से बोलती हो हम ही खाने वाले हैं, हमसे क्यों पूछती हो? अरे कल किसी दूसरे से पूछ लेंगे, क्या मुश्किल बात है? तुम्हारे अंदर इतना घमंड है तो कल तुम्हारा घमंड गिर जाएगा, कल कोई दूसरा आ जाएगा हमारे जीवन में, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में कोई दूसरा आ जाएगा तो तुम्हारा घमंड तुम्हें चूर चूर कर देता है, तुम्हें शक्तिहीन कर देता है, तुम्हें निरादर की तरफ पहुंचा देता है। इसलिए प्यारी बेटियों,
तुम्हारे अंदर अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। और घमंड किसका होता है? कभी रूप का, कभी रूप का घमंड होता है, कभी रूप का अकड़ होता है कि बड़ी रूपवान है तो अकड़ती चल रही है, टेढ़े मेढ़े पैर रख रही। और कभी पैसे का घमंड हो जाता है कि मेरे जैसा तो कोई पैसे वाला है ही नहीं है। जो चाहेंगे वो आभूषण और वस्त्र ले आएंगे और पहन करके अच्छे बन जाएंगे। लेकिन क्या कहा गया है? गुणों से आपके आभूषण की पहचान होती है, गुणों से आपके कुल की पहचान होती है और गुणों से आपके रूप की पहचान होती है। अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आपका सारा वस्त्र, आभूषण और रूप सब नीचे चला जाता है। इसलिए जागना है अपने आप में, और जगाने हम ताली बजा करके देवी जी को जा रहे हैं। प्यारी बेटियों, बहुओं, जो आपके पास है उसका सम्मान करो। और यहाँ गुरुजी बताते बताते आप लोगों को नाम दान देते देते कह देते हैं कि जहाँ पर बढ़िया ना हो, जहाँ कोई अनाप शनाप भोजन करता हो, यानी मीट मछली खाता हो, शराब पीता हो, वहाँ का जल ग्रहण न करना। जहाँ पर कोई चोरी करता हो वहाँ का जल ग्रहण न करना। तो आप जब कोई अपने से बड़े के घर जाते हो, जो आपसे बड़ा है, आपसे पद में भी बड़ा है, प्रतिष्ठा में भी बड़ा है, और आपसे धन में भी बड़ा है, और आपसे उम्र में भी बड़ा है, उसके पास जाते हो तो उसको भी बेवकूफ बना देते हो कि हम कहीं का जल नहीं ग्रहण करते हैं। जल किसी के घर से कहाँ से आता है? जहाँ से जल का स्रोत है वहीं से आता है। कभी कभी अगर आप एक गिलास पानी ले आओ और हम उसमें से प्यासे ना हो, एक बार पी न लें, तो हम सोचेंगे आपके जल का अपमान कर देंगे। तो वहां प्यास लगेगी जहां पानी आसपास कहीं मिलता नहीं होगा, जहां 2-4 घंटे हमें प्यासा रहना पड़ेगा, जहां पर हमारा गला सूख रहा होगा, वहां हमको वही पानी की याद आएगी। उस पानी को हम छोड़ दिए थे, उस पानी का निरादर किए थे। तो इसलिए जब आप लोग पानी लेकर आते हो तो हम ला, प्यास तो नहीं है, जरा सा पी लेते हैं। क्यों? आपका निरादर न हो जाए, आपका सम्मान कहीं हमसे गिर न जाए। आप कितने भी छोटे हो, कितने भी छोटे हो, यहाँ जो तुम्हारा धर्म है, यहाँ जो यहाँ का नहीं, तुम्हारे परिवार का जो धर्म है, तो वहां पर कह देते हो हिंदू और मुस्लिम। जो आपका परिवार का धर्म है, कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय और अलग अलग जातियों से कह देते हो। ये इस मंच पर आसीन तुम्हारी माता जी एक घर को गई, जो मुस्लिम घर को गई, वहां पर नई नई बहू आई थी, देखने गई थी, और बहू आओ न देखी तो चाय बना ली। अब बताओ वहां पर क्या होता? वहां पर एक बार मन कर रहा था कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो एक बार बेटा चाय मत बनाना। बेटा नहीं नहीं आंटी, मैं चाय जरूर बनाऊंगी, आप मुझे देखने आएंगे, मेरे हाथ की चाय भी नहीं पीएंगी। तो फिर चाय लेकर आई और कही कि ये नया कप है आंटी, और जो हमारे घर से दहेज में बर्तन मिले हैं, नए बर्तन में बना है। हमको कोई बात नहीं बेटा, आपने इतना प्यार से बनाया है। नहीं नहीं, हम जानते हैं कि आप लोग कुछ उल्टा सीधा नहीं खाते हैं, हम लोगों को घरों में मीट मछली बनती है, आप संकोच करते होंगे,
इसलिए ये नए भगोने में चाय बनी है कि नहीं बेटा, आपका प्यार देखेंगे हम, यहाँ भगोना देखने नहीं आए हैं, आपकी कप देखने नहीं, आपका प्यार देखने आए। और हम हाथ में लिए चाय, उसके सामने पी गए। बताओ कहाँ कहाँ का जल हमने ग्रहण कर लिया। हम वही तो हैं। इन हाथों से हीरे के कंगन की शोभा नहीं होती है, इन हाथों से किसी का उपकार कर दो, किसी की सेवा कर दो, तब इन हाथों की शोभा होती है। इस शरीर की शोभा इससे नहीं होती है कि किसको किसको दुत्कार दिया, किसका किसका पानी नकार दिया और किस किस की वचन को हमने नकार दिया। ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। और सीधा अगर कह दें तो आप लोग न खाना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठना, ये मजहब नहीं सिखाता है। हमारे धर्मों में और मुस्लिम धर्मों में ये नहीं है कि आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता है। ये तो हमने बना लिया यहाँ पर। काटो तो खून सबके अंदर से वही निकलता है। इन हाथों की पवित्रता को देखना कि कोई हाथ साफ धुल करके हमारे लिए पानी ले आया और हम काटे और वो काटे तो खून एक जैसा होगा। इसलिए कभी इतना परहेज नहीं करते हैं कि जब कराह रहे हो तो एक बूंद पानी मुंह में न जाए, क्योंकि उसी पानी का अपमान किए हैं, उसी चाय का अपमान किए हैं। जब कहीं बाहर चले जाओ, एक बार बाहर जाके देखो, जहाँ पर चाय और पानी नहीं मिलता है वहां पर कहते हैं कोई ठेला लगाया होगा चाय वाला, तो वहां देखना थोड़ी सी चाय पी के एनर्जी आ जाएगी। जब बाहर निकलते हो तब आप जाति और धर्म को नहीं देखते हो। इसलिए क्या करना है, हमको प्रेम करना है। और जब प्रेम होता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। परम दयाल जी ऊपर फोटो देख रहे हैं, वो कलकत्ता एक बार सत्संग करने चले गए, तो वहां पर मछली और चावल चलता है। सबके घरों से पुकार थी, गुरुजी भोजन, गुरुजी भोजन, गुरुजी भोजन। तो उनके प्यार को ठुकरा न सके, उन्होंने कहा चलो क्या खिलाते हो आप लोग, भोजन कराओ। उन्होंने कहा यहाँ का स्पेशल है मछली और चावल। तो कहा मुझे मुर्दा मछली क्या खिलाओगे, जिंदा ले आओ। मरी मछली क्या खाएंगे, क्योंकि मरे को खाते नहीं है, इसलिए जिंदा ले आओ। हम गुरु हैं ना, इसलिए मरा हुआ नहीं खाएंगे, जिंदा ले आओ। तो 2-4 मछलियां आ गई, जार में रख करके, बढ़िया पानी में धुल के जार में रख करके आ गई। कहा एक जग पानी ले आओ, पानी भी आ गया। वो 2-3 मछली मुंह में डाले और पानी पी गए, मुंह में डाले और पानी पी गए। इतनी बड़ी जनता सत्संग की बैठी थी, कहा गुरुजी ने मछली खा लिया तो हमको खाने में क्या दिक्कत है, गुरुजी ने तो जिंदा खा लिया, हमको खाने में क्या दिक्कत। सारे लोग खा लिए। फिर चल दिए गुरुजी, कार से चल दिए। बहुत बड़ी ये तुम्हारी शारदा नहर पड़ी, कहा थोड़ी देर जल को नमस्कार कर लें, क्योंकि यहाँ से वो मछलियां पकड़ करके गई थी, उस स्थान को नमस्कार कर लें जहाँ आपका मायका होता है, भैया लोगों की ससुराल होती है, जहाँ से आप लोग आई हो। अगर रास्ते में वो जगह पड़ती है तो नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दंपति को जोड़ने के लिए ये घर प्रभावशाली और ये घर लायक था, इसलिए उसको नमस्कार कर कि इस घर से गई हो। अभी बहू जब जाने लगती हैं तो बेटा तुम्हारा घर किधर पड़ता है, अटरिया। तो अटरिया को भी नमस्कार है, क्योंकि तुम मुझे मिली हो, एक गिलास पानी देती हो, इसलिए उस अटरिया को नमस्कार है, क्योंकि वहां से हम बहू ले आए हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े बन गए, क्योंकि हमने मांगा
और किसी ने दिया। तो देने वाला बड़ा था और हम मांगने वाले तो छोटे ही हैं, इसलिए हम अपने मन से नमस्कार करते हैं कि उस घर से आई हो, उस गांव से आई हो, उस देश से आई हो। तो गुरु जी ने कहा इस नहर को, इस अथाह जल को हम नमस्कार कर लेते हैं कि यहाँ से हमारे खाने के लिए मछली आई। तो उतार दिए लोगों ने। गुरुजी थोड़ा सा अंदर घुसे और गले में उंगली डाल करके उल्टी करने लगे और मछलियां निकल निकल करके उस पानी में चली गई। जितनी मछलियां थी सब निकल निकल करके पानी में चली गई। तो सबने कहा गुरुजी क्या कर रहे थे? कहा सुखी मीन जहाँ जल जगाती, जहाँ जल बहुत ज्यादा होता है वही मछली सुखी होती है, इसलिए उन मछलियों को उस पानी में भेज दिए कि जाओ। तो फिर गुरुजी ने कहा इस जनता से, वो जो तुम लोग वहां मछली खाए थे तुम लोग भी निकाल दो, वो सब चली जाएं। वह गुरुजी हम तो बली हुई खाए थे, मरी हुई खाए थे। तो इसलिए गुरुओं की देखा देखी मत करो। गुरुओं के अंदर वो विराटता देख करके ही गुरु ने कुछ काम लिया है। वो विराट बना करके वो अपने आप को हमारे मनों में समाहित करके तब गए। तो इसलिए गुरुओं ने कहा कि गुरु की देखा देखी मत करो, लेकिन जो गुरु कहता है उसकी बात को सुनो। कहता क्या है गुरु, कहता क्या है? हमारे छोटे भैया, ये बड़े भैया यहाँ बैठे हैं गुरु जी के लड़के, और छोटे भैया जब कभी आएंगे आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। जब उनकी नौकरी लगना था तो एक बैंक मैनेजर के पास किसी ने बताया कि वहां चले जाओ। तो बोल रहे थे कि हम बैंक मैनेजर से रिटायरमेंट उनका हो गया। बैंक मैनेजर के पास गए तो एक डिब्बा मिठाई और कुछ गुलाब के फूल लेकर के गए, और वो एक गुरु के बेटे थे। उनके अंदर अगर घमंड होता तो गुलाब का फूल लेकर गए और उनके चरणों में डाल करके और उनका नमन किया और वो मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिए। अभी कुछ बताए नहीं कि हम किस काम से आए हैं। तब शोर सिफारिश से नौकरी हो जाया करते थे। तो जब उनके चरणों में वो पुष्प अर्पित करके और भेंट कर दिया, उनके चरण पकड़ लिए और मिठाई का डिब्बा दे दिया, तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई बात तो बताओ, तुम कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, ये तो बात बताओ। तो उन्होंने कहा हम नौकरी के लिए आए हैं, आप बैंक मैनेजर हैं तो हमको कहीं रखवा दीजिए। पहले भैया क्लर्क हुए थे और इसके बाद उनका प्रमोशन होकर बैंक मैनेजर हो गए थे, तो हमको कहीं रखवा दीजिए। तो कहा इसकी क्या जरूरत थी, और ये पैर छूने की क्या जरूरत थी, और ये इस मिठाई की क्या जरूरत थी। तो वो गुरुमते थे, गुरु के लड़के थे, इसलिए उन्होंने कहा संत और सरकार के पास जा करके मत्था झुकाना पड़ता है। संत के पास जाओ। हम जब उन्होंने बताया तो कहा तुम एक संत के बच्चे हो और तुम हमारे मत्था टेकने आए हो। कहा आप सरकार हो इस समय और हम संत हैं, क्योंकि आप हमसे बड़े हो, आप हमसे पद में बड़े हो और हमसे प्रतिष्ठा में बड़े हो, और हम आपके लिए कुछ काम, आपसे कुछ काम कराने आए हैं, इसलिए संत और सरकार एक समान होता है, इसलिए हम मत्था टेकने आए हैं आपका। तो क्या वो मना कर देते? नहीं मना कर सकते थे। और भैया कह रहे थे कि उसी दिन उन्होंने कहा तुम जाओ, ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे घर आ जाएगा।
तो ज्वाइनिंग लेटर उनके घर आ गया। तो ऐसा भैया बताते हैं, दीपू भैया यानी कि जो पिछले इतवार में आए थे, भैया के छोटे भाई। तो इस तरह से जब आप किसी के घर जाओ, तुमसे बड़ा हो, तो उसका झुकना और जो वो सम्मान दे रहा है आपको, जो आपको जल दे रहा है, व्यवस्था कर रहा है, उसमें मना न किया करो। ऐसा गुरु ने नहीं बताया है। गुरु जी बताते हैं, किस लिए बताते हैं कि सबके घरों में नहीं खाना है, कहीं मीट मछली खाया जाता है और आप गए वहां भी भोजन करने लगे। कहीं पर कोई झगड़े का खाना बना है, वहां पर खा करके और आप भी घर में आए और अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगे, क्योंकि वहां झगड़ा हो रहा था, भोजन बन गया। लेकिन जब स्वेच्छा से, प्रेम से, जहां पर अधिक प्रेम होता है, वहां पर क्या होता है, जहां पर प्रेम से रहा न जाए वहां कुछ खा लेने में दोष नहीं होता है। जहां पर प्रेम से रहा न जाए, इतना प्रेम हो, वहां पर खा लेने में कोई दोष नहीं होता है। और जहां पर नींद से रहा न जाए, वहां पर लोग चेयर पर बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाते हैं, क्योंकि नींद से रहा नहीं जाता। तो फिर और जब आप बेसहाय हो जाते हो, इतनी अधिक बीमारी होती है, तब डॉक्टर की जात नहीं पूछते, नहीं पूछते हो ना। और कहाँ पर लेटे हो, कहाँ पर डॉक्टर आपको ले गया, कुछ भी नहीं पूछते। तो जहां पर कोई असहाय होता है, वहां पर कोई भी मुंह में पानी डाल दे। जहां पर प्रेम से रहा नहीं जाता है, वहां कुछ भी खा लेने में कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए, और जहां पर एक और बात है, हम जानते हैं आप लोगों में से कि कुछ हम लोगों ने गलत किया है, पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, और अगर पापा जी जान जाएंगे तो उनको भी घबराहट हो जाएगी। वहां पर बड़े बुजुर्गों को इन्वॉल्व करना कोई जरूरी नहीं होता है। वहां पर आपस की लड़ाई आपस में समेट लो। वहां बड़े बुजुर्गों को जानने की जरूरत क्या है? बड़े बुजुर्गों के अंदर डिप्रेशन हो जाता है। एक एज के बाद एक ही बात को बार बार सोचने के लिए हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क मजबूर कर देता है। एक एज होती है 50 साल के बाद आदमी को जो चिंता है वो डिप्रेशन में बदल जाती है। जब 50 साल का व्यक्ति हो जाता, एक ही चिंता, जो बच्चा है वो अभी लड़ाई किया और शाम तक भूल जाएगा, लेकिन जो बूढ़ा है उसके अंदर डिप्रेशन कि मुझे कहा क्यों, मुझे ऐसे कहा क्यों, मुझे ऐसे कहा क्यों। तो ये हम रहनी सुना रहे हैं, अभी सत्संग तो बड़े बड़े लोग सुनाएंगे। अभी और भैया जी आए हैं सकरन से, वो भी आपको सत्संग सुनाएंगे, क्योंकि हम तो अम्मा हैं, आप सबकी अम्मा हैं, इसलिए हम चाहते हैं पहले घर खुशहाल रहे। छोटा सा संसार है हमारा, कहेगा घर और परिवार का। घर में नहीं है शांति तो घट में कहाँ से लाओगे? घर में अगर शांति ना हो तो चाहे जितना ध्यान करो, ध्यान को आप कर्म बना लोगे, और ध्यान को कर्म नहीं बनाना है। ध्यान को कर्म नहीं बनाना है कि ध्यान हमें करना है, पूजा हमें करनी है। पूजा तो खुद हो जाती है जब हम गुरु की याद करते हैं, गुरु के वचनों की याद करते हैं, और गुरु के उस वचनों की याद करते हैं जो हमारे मन में ललकार पैदा कर दिया। तो पूजा तो अपने आप, हमारा मत्था तो अपने आप उनके चरणों में चला जाता है। और वास्तव में ये सर मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु का है, इसलिए ये कहीं झुकता भी नहीं है। हर दर पे अब नहीं झुकेगा, क्योंकि उनके चरणों में झुक गया था, तो अब कहीं नहीं झुकेगा। इसलिए ये सर मेरा नहीं है, और ये बातें भी मेरी नहीं है, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं।
हम उस लायक नहीं है। ये तो गुरु का प्रेम है और गुरु का संदेश है। गुरु ने कहा था कि ये परिवार आपको मिलेगा, आपके पास परिवार आएगा, परिवार को सचेत करते रहना, परिवार को याद कराते रहना। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्त्र और आभूषण में भूल जाए अपने आप को, तो याद करवा देना कि आप कुछ भी नहीं हो। ये वस्त्र आभूषण सब उसी की कृपा से है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। जो पहनने लायक नहीं है वो क्या पहनेगा? जिसके अंदर क्षमताएं नहीं है वो उसको एक गिलास पानी पीना मुश्किल है। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की कृपा है। आप आने लायक नहीं हो, कभी आने का घमंड मत करना। ये गुरु लेकर आया है आपको, उस राह में गुरु ने प्रवेश करा दिया है, इसलिए आप लायक थोड़ी थे आने के। आप तो चले आए, गुरु का संदेश पाते पाते चले आए। इसलिए गुरु ही लाया है यहाँ पर। जितने लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, गुरु ही लाया है आपको। गुरु इसलिए लाया है कि आप लोगों से हमें ज्ञान मिल जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ लिखते पढ़ते नहीं है। क्योंकि इतने बच्चों की माँ है तो हमारे पास टाइम कहाँ है कुछ लिखने पढ़ने का, कुछ अध्यात्म सोचने का टाइम कहाँ है। इसलिए गुरु ने कहा था कि याद करा देना कि कभी अहंकार ना आ जाए, आपको घमंड ना आ जाए, कभी इसका अहंकार ना आ जाए कि हम एक बिजनेसमैन हैं, हम एक बिजनेसमैन है, ये हमारा किया कराया, ये मंच हमारा बनाया है, ये महल हमारा बनाया। अरे आपने कुछ नहीं बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को देख लो कि बिना समय के चले गए, कुछ कर नहीं पाए और बिना समय के चले गए। ये तो भगवान की कृपा है, जो भी आप कर रहे हो ये भगवान की कृपा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका न धन है, न वैभव है, न शरीर है, ये कुछ नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी समय और महत्व और अपने पद प्रतिष्ठा, किसी चीज का अभिमान नहीं करना है। अभिमान करके जो मान किया वो मर गए, डूबा उनका बस। तो मान नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, आपको क्या करना है? प्रेम करना है। और प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समान। प्रेम की गली इतनी साकरी है, उसमें दो नहीं हो सकता है कि आप हमसे दुराव भी कर लो और प्रेम भी कर लो। जिससे प्रेम करते हैं उसके ऊपर सर्वस्व लुटा देते हैं। प्रेम करके फिर ये नहीं तुम्हारे मन में दुराव हो तो उसके पैसे भी हम पा जाएंगे, नहीं। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना कुछ नहीं होता है। प्रेम में देना होता है कि हम क्या दे सकते हैं, क्या दे पाए। हे प्रभु, हमें लायक बना के रखना, कुछ करने के लायक बना रखना, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए क्या क्या करना है हमको? सकारात्मक सोच रखना है। और जो हमें दिखाई पड़ रहा है इस संसार में, हमारी देवी कौन है? हमारी माँ ही है, क्योंकि माँ जैसा किसी ने नहीं किया है। माँ के बहुमूल्य रत्नों को हम वापस नहीं कर सकते हैं, माँ के उस समय को वापस नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे ने माँ को 500 रुपया देते हुए कहा कि ये आपके जो आपने सेवा किया है उसका मूल्य है। तो कहा ठीक है। माँ होगी, हम तुम में से जो कोई स्ट्रांग है, ऐसी कोई स्ट्रांग महिला होगी। रात में वो सो रहे थे, एक बाल्टी पानी बिस्तर में डाल दिया, जगे फटाफट। अरे माँ, इतना लग्जरी गद्दा था, इसको भिगो डाला, अब ये कैसे सूखेगा? अरे बेटा, आप कह रहे थे कि आपके मूल्य को
चुका रहे थे पैसे दे करके, और क्या चाहिए। तो हम मूल्यों को आपको याद करा रहे हैं कि मेरा बहुमूल्य रत्न ऐसा हुआ करता था। जब आप सूसू कर देते थे तब डायपर भी नहीं हुआ करता था, आप सूसू कर देते थे और इधर से सूखे से आपको सूखे में लिटा करके हम गीले में रात भर सोते रहते थे। तो ये वही दिन है जो आप कह रहे थे कि मेरा मूल्य चुकाने को, तो इसलिए अभी नहीं, अभी और पानी डालेंगे, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी उठ करके और हाथ जोड़ करके पैर छूने लगे। आपका मूल्य हम कभी नहीं चुका सकते। माँ का मूल्य कभी कोई चुका सकता है? इसलिए ये माँ की रचना बना दी गई कि इसी बहाने माँ को मानना। लेकिन माँ को कहाँ मानते हो? मानते क्या हो? एक फोटो ले आते हो और फिर उसके सामने मेवा मिष्ठान धूप दीप नैवेद्य आरती करके और फिर आरती करने लगते हो। तो कभी कभी अपनी माँ की भी आरती कर लिया करो मेरे प्यारे बच्चों। कब करोगे बताओ? बताओ कब करोगे? माँ का दिन तो अभी चल रहा है, कब करोगे? रामनवमी को कर लेना, यानी इस वाली नवमी को, रामनवमी चैत में मनाई जाती है, इस वाली नवमी को माँ की पूजा कर लेना, क्योंकि तुम माँ के ही उपजाए हो और माँ के पाले हो। इसलिए अपनी अपनी माँ की आरती कभी कभी कर लिया करो। जो नवमी में न करना वो दीपावली में कर लेना, क्योंकि दीपावली में कहते हो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर ला करके लक्ष्मी जी की मूर्ति वहां रख देते हो और फिर इतने दीप जला करके उनकी पूजा करते हो। कभी कभी अपने माँ के जीवन में दीप जला लिया करो। माँ के जीवन में कैसे दीप जलाओगे? जिस बातों से माँ खुश होती है वो कार्य कर दो, माँ के लिए दीप जल जाएगा। माँ का हृदय खुल जाए, माँ का हृदय प्रसन्न हो जाए। और हमारे गुरुमत में अध्यात्म में कहा गया है कि करूं आरती दो कर जोरी अड़ सुनो राधा स्वामी होगी। यहाँ पर दोनों भौहों के बीच में एक प्रकाश जला करके और मन से आरती करते हैं तो कहते हैं करूं आरती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी हो। सत्य पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। तो ऐसा हमारे अध्यात्म में ऐसी आरती हुआ करती है कि आंखें बंद करके और जिसकी आरती करना है उसकी आरती कर लेते हैं। आप अपनी दोनों आंखें बंद करके और मन मंदिर में जा करके और कहते हैं इस जला करके दीप मन के मंदिर में सदा गुरु की पूजा किया करूँ। तो इस मंदिर में दीपक जला करके गुरु की पूजा करते हैं, माँ की आरती करते हैं। इसलिए एक दिन तो माँ के लिए जरूर होना चाहिए, कुछ पुष्प माँ के लिए तो जरूर होना चाहिए। माँ तो उसी दिन तुम्हें आशीर्वाद दे देगी। और वो जो मूर्ति वाली माँ है वो क्या आशीर्वाद दे रही है तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन जब माँ के चरण पकड़ लोगे पुष्प दे करके तो वो कहेगी मेरे जीवन के सारे पुण्य तुम्हारे साथ चले जाए और क्या दे पाऊं। वो गदगद हो जाएगी, अपना सर्वस्व तुम्हें देने के लिए तैयार वैसे भी दे देती है सर्वस्व, लेकिन आशीर्वाद दे देगी। तो क्या होगा? जो आपके पास नहीं होगा वो हो जाएगा, जो आपके पास नहीं होगा वो हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब माँ पूछती है, जब कहती है बेटा वहां जाना है जरा हमको थोड़े से पैसे दे दो, हमारे पास कहाँ है पैसे? आपके बैंक में होते हैं, आपके बैंक में होते हैं, आपके पॉकेट में होते हैं, आपकी पत्नी के पास रखे होते हैं। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है।
और सामने से आपकी पत्नी भी कहते हुए आ जाती है, इस समय इनके पास कहाँ पैसे हैं, आप तो बेकार में माँ कह देती। तो फिर क्या होता है, बैंक से किसी न किसी बहाने पैसे चले जाते हैं आपके पॉकेट से। कोई बीमारी या कोई ऐसी परेशानी आपकी पॉकेट से भी पैसे चले जाते हैं। तुम शक्ति समझते हो कि मूर्ति में? शक्ति उसी माँ में है जिसने तुमको इतना बड़ा किया है। उसी माँ की कल्पना, उसी माँ की पूजा करना है, उसी माँ को मानना है। आज ही जाग जाओ। आपकी दैवी शक्ति, दैवी शक्ति कब काम आती है? आपत्ति पड़ने पर, जब आपकी जरूरत होती है। आपने सुना होगा, देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आ गई, असुरों ने धावा बोल दिया और देवता मारे जाने लगे, तब दुर्गा जी प्रकट हो गई, बड़ी बड़ी आंखों वाली, त्रिशूल लेकर के, अष्टभुजाओं वाली। तो दैवी शक्ति आपकी दुर्गा जी प्रकट हो गई। उसी दिन से दुर्गा जी की पूजा करते हो कि जब असुरों का बढ़ावा हो गया था और देवता मारे जा रहे थे, तब दैवी शक्ति प्रकट हुई। उन्हें हमने माँ कह दिया और उनको आज तक पूजते हैं। लेकिन जिसने आपको इतना बड़ा किया है, सबसे पहले उसको पूजो। और कभी भी मंदिर जाने के पहले पहले घर में दीपक जलाओ, घर में उजाला फैलाओ, इसके बाद मंदिर जाना। हम मना नहीं करते हैं, जिस नाम से मन हो उस नाम को जानो। राधा स्वामी कहोगे तो उसी मालिक का नाम है, उसी परमात्मा की पूजा हो रही। राम कहोगे तो उसी परमात्मा की पूजा हो रही। जो भी कहोगे उसी परमात्मा की पूजा हो रही। लेकिन बात क्या है? एक नाम को, एक नाम से हमको अनाम तक, क्योंकि वो अनामी है। नाम ले करके कभी नाम पूछने आते हो तो बहुत सारे नाम बताए जाते हैं कि इनका ये रख दो, इनका ये रख दो। ये भैया अर्पित आ गए अपने को अर्पण करने के लिए, सत्संग के नाम पर, माता जी के नाम पर, तो अर्पित भी आ गए, अनेकों नाम आ गए। लेकिन बात क्या है? वो अनामी है। जब आप पैदा हुए थे तब आप अनामी थे, यहाँ माता पिता ने आपका नाम रख दिया। इसी तरह से पूजा करने के लिए अनेकों नाम रख दिए गए, विद्वानों ने अनेकों नाम रख दिए, क्योंकि उसी एक को पकड़ करके हम ऊपर जा सकते हैं, ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं, उसी एक को पकड़ सकते। और दो चार नामों को पकड़ करके हम ऊर्ध्वगामी नहीं बन सकते, तब फिर हम नीचे रह जाएंगे। इसलिए हमको ऊर्ध्वगामी बनना है, अधोगामी नहीं बनना है। हमको विराट बनना है, सम्राट बनना है और बहुत अच्छा विशाल मनों वाला बनना है। राधा स्वामी।